स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं और आप लोग बिलीव करिए ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जो भी इसमें क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जीएस के, इसको सिलेक्ट करके दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ही है, आप अगर पीसीएस की तैयारी करें तब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जीएस में कोई ये बाटा नहीं है कि कहाँ पे क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप लोग अगर जो पीसीएस की भी तैयारी, तो ज़्यादा कितना 15 मिनट की वीडियो रहती है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं इसको, और अलग से जो है पीसीएस के लिए तो चलाया ही जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। तो कहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में है कि छत्तीसगढ़ में कि अरुणाचल प्रदेश में कि महाराष्ट्र में, कहाँ पर है? तो सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा था, सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में, जहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक परसेंटेज वन कहाँ पे है, तो वो मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्वाधिक वन पूछा है, तो एक हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से लिया जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। तो ये जो है, जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना था, कहाँ पे है? तो ये तारापुर में है। जो कि तारापुर कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और इसके साथ में जितने भी वर्तमान में परमाणु संयंत्र है उसको देखते हैं, मैप के थ्रू समझते हैं। एक तो है काकरा पार परमाणु संयंत्र, ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ये गुजरात में है। उसके बाद तारापुर यहाँ पे हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। और जो ये कलपक्कम और कुडंकुलम, ये दोनों कहाँ पे हैं? ये तमिलनाडु में है। ये दोनों तमिलनाडु में है। और जो नरोरा है कहाँ पे है? ये यूपी का है। यूपी का जो है नरोरा परमाणु संयंत्र है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। ये भारत का पहला परमाणु संयंत्र पूछा था, तारापुर हो जाएगा राइट आंसर। ये महाराष्ट्र में है वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर लोदी की राजधानी कहाँ थी। तो सिकंदर लोदी की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी कि आगरा थी कि लाहौर थी कि जौनपुर थी? तो इनकी जो है राजधानी कहाँ थी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यह आगरा में थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? मीथेन की कि कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड की कि ओजोन की? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक इसकी मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा कि 44वें कि 52 कि 61? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था समाजवादी, दूसरा क्या था? दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और उसके बाद तीसरा था अखंडता। ये 3 शब्द जो है प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करके जोड़ा गया था। अभी तक ये एकमात्र संशोधन हुआ है जो कि प्रस्तावना में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गंगोत्री है कि यमुनोत्री है कि बद्रीनाथ है कि केदारनाथ है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं गंगा नदी, और ये जो है गोमुख स्थान से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये उत्तराखंड से होते हुए यूपी में कहाँ से एंट्री करती हैं? तो यूपी में बिजनौर ज़िले से एंट्री करती हैं यूपी में। उसके बाद जो है यूपी से होते हुए कहाँ जाती हैं? बिहार जाती हैं। बिहार से झारखंड वगैरह होते हुए छत्तीसगढ़, ये सब कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल में जाकर ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलकर के गंगा ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। और गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? तो वहाँ पे पद्मा के नाम से जानते हैं। और गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, ये सभी भी आप लोग
ज़्यादा इसमें तो डिटेल नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन इतना आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंगलयान किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया। 2011 में, 2013 में, कि 2014 में, कि 2016 में। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मंगलयान जो है 2013 में प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में पहले देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो है जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से लौट कर के आए थे। उसके बाद में यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। कब हुआ था ये? तो 1917 में चंपारण में ये संपन्न कराया गया था, मतलब सत्याग्रह किया गया था। और ये पहला सफल सत्याग्रह भी रहा था महात्मा गांधी जी का। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केरल में, कि तमिलनाडु में, कि कर्नाटक में, कि असम में। तो साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो ये केरल में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण, कि वायरस के कारण, कि कृमि के कारण, जिसको वॉर्म कहते हैं कृमि को, कि फंगस के कारण। तो ये जो है वॉर्म के कारण होता है, कृमि के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट। तो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। और वैसे इंग्लिश वर्जन अगर इसका कहा जाए शब्द किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर ने दिया था। ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था वगैरह से क्वेश्चन बनता ही है। तो कहाँ पे जो है सबसे पहले शुरू की गई थी। तो राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो 1959 में यह नागौर जिले में सर्वप्रथम शुरू की गई थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उस समय पे जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पीएम थे। तो उस समय वहीं उन्होंने ही इसका शुभारंभ किया था। और त्रिस्तरीय जो 3 स्तर पे जो पंचायतों के गठन जो है किया गया, किसकी समिति की सिफारिश पे? तो ये बलवंत मेहता समिति ने जो है 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का प्रावधान किया था, मतलब इन्होंने बताया था, अपनी सिफारिश की थी समिति में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो ओजोन परत का क्या मुख्य कार्य? ऑक्सीजन प्रदान करना, कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, कि वर्षा कराना, कि तापमान बढ़ाना। तो ओजोन परत का मुख्य कार्य जो है जो प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज, जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे जो है प्रोटेक्ट करना ही इसका मुख्य कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेद किस भाषा में रचित है। प्राकृत भाषा में, कि संस्कृत भाषा में, कि पाली, कि अपभ्रंश। तो वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अभी हाल ही में कुछ भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। पहले 6 भाषाएं थी जिनको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में करंट में है 2024 में 25 में मतलब ऑफिशियल तौर पे दिया गया। 2024 में मतलब बोल दिया गया था, इसकी घोषणा कर दी गई थी। तो किसको किसको दिया गया है? तो पहले 6 भाषाएं थी, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं थी? संस्कृत थी, तमिल थी, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, एक भाषा और थी। तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम थी, मलयालम। तो ये सभी 6 भाषाएं पहले से शास्त्रीय भाषा में दर्ज थी, लेकिन जो है 5 भाषाओं को फिर से ऐड किया गया। इसमें से कौन कौन सी? मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया। ये सभी 5 भाषाओं को इस बार जो है शास्त्रीय भाषा में ऐड किया गया। अब टोटल पूछा जाए तो कितनी भाषाएं हो गई? तो 11 जो है शास्त्रीय या क्लासिकल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं टोटल हो चुकी हैं इस समय पे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसको भी डिटेल से देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो ये जो है 1935 में की गई थी। किस एक्ट के द्वारा इसको किया गया था, तो 1934 का जो एक्ट था उसके द्वारा यह इसका मतलब एक्ट लाया गया था। उसके बाद 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और किस समिति की सिफारिश पे, तो यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर ये जो है की गई थी इसकी स्थापना आरबीआई की। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और सबसे पहले इसके हेड कौन बनाए गए थे, सबसे पहले हेड जो बने थे उनका नाम ऑसबोर्न स्मिथ था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। कुछ चीज़ें हम लोग ऐड करते चलेंगे ताकि आप लोग के दिमाग में बार बार मतलब पढ़ने से चीज़ें याद होती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम थी, तंजावुर थी, कि मदुरई थी, कि पाटलिपुत्र थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। तंजावुर जो है चोल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, रुडोल्फ डीजल ने, कि जेम्स वाट ने, कि माइकल फेराडे ने, कि कार्ल ब्रेन्ज ने। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा, रुडोल्फ डीजल ने जो है डीजल इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झंडा गीत के रचयिता कौन थे, श्यामलाल गुप्त पार्षद थे, कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, कि रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, कि राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद जो थे ये झंडा गीत के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत किस देश में स्थित है। तो कंचनजंगा जो पर्वत है कहाँ पे स्थित है, बंगाल में, कि बंगाल पाकिस्तान में है, कि नेपाल में है, कि भूटान में है, कि तिब्बत में। तो ये जो है नेपाल में है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा जो पर्वत है वो जो है नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद जी जो है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है, केरल में है, कि तमिलनाडु में, कि आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। तो महाबलीपुरम कहाँ पे है, तो ये जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है, तो गंगा डॉल्फिन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2009 में जो है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जो है जलीय जीव घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो का मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एमपी में जो है खजुराहो के मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कालिदास जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, उसको आप लोग या देख लीजिएगा। बाणभट्ट ने हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। विशाख दत्त तो हो ही गया। भास ने भी की। कालिदास की जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक है, यह एकमात्र संस्कृत पुस्तक है जो कि पहली बार इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके किया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम। और इनके जो है कई खंड काव्य है, मेघदूत है और कुमार संभवम है, ये सभी जो है इनके खंड काव्य वगैरह हैं। तो कालिदास वगैरह मतलब कालिदास के इम्पोर्टेंट जो भी बुक्स हैं ये सब पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 60 दिन का होता है, कि 90 दिन का होता है, कि 120 दिन का होता है, कि 150 दिन का होता है। तो लाल रक्त जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इनका जो है जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, कि राजस्थान में, कि हरियाणा में, कि पंजाब में। तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल का मतलब मरुस्थल बनने का मेन कारण ये है कि जब जो है मानसून आता है, मानसून जब एंट्री करता है केरल से, तो अब यहाँ पर जो है सतत रेडी के रूप में कौन स्थित है, अरावली पर्वत की वजह से जो है इधर पश्चिम साइड में पश्चिम राजस्थान में बारिश बिल्कुल नहीं हो पाती, इसलिए जो है ये थार मरुस्थल का निर्माण हुआ है। मेन रीजन यही है और भी रीजन है।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। लोथल था कि हड़प्पा था कि मोहनजोदड़ो की कालीबंगन। तो लोथल जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल की खोज की गई थी। तो हड़प्पा की सबसे पहले 1921 में खोज की गई थी, उसके बाद मोहनजोदड़ो की 1922 में खोज की गई थी, याद रखिए। कालीबंगा कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। यहाँ पर जो है काली चूड़ियाँ पाई गई, इसलिए इसका नाम कालीबंगा रखा गया। और लोथल तो वहाँ का प्रमुख बंदरगाह था ही, गुजरात में। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये वर्तमान में पाकिस्तान में आएगा। और कालीबंगा तो राजस्थान में है ही। तो ये सभी स्थान भी याद रखिएगा सिंधु घाटी के जो है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय किस रेखा पर आधारित है। तो किस रेखा पर आधारित है, 82.5 डिग्री 30 मिनट पूरब में है ये, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग नहीं देखते हैं, इसी को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। तो गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए कि एशियाई शेर के लिए कि तेंदुआ के लिए कि हाथी के लिए। तो ये जो है किसके लिए फेमस है, तो एशियाई शेर के लिए फेमस है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं कि कितना भी आप अलग से पढ़ लीजिए, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे IAS PCS हो, कोई भी मतलब बड़ा एग्जाम हो छोटा एग्जाम हो, तो सब में मतलब आप लोग को अच्छे से प्रीवियस ईयर मतलब एग्जाम जितने भी क्वेश्चन है उसको करना है। और जो भी एग्ज़ाम है पहले उसका पूरा देखना है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद हम लोग इसी तरह से सिलेक्ट करके क्वेश्चन लाते हैं कि प्रीवियस ईयर में है और उसी से रिलेटेड जो है करंट में कोई चीज़ें चल रही हैं तो उससे क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग बिलीव करिए और सेशन को देखिए, प्रैक्टिस सेट को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए जो मतलब अगर जो चीज़ में त्रुटि लगती है तो उसको भी आप लोग बोला करिए, ताकि हम लोग उसमें सुधार कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।